मैरिज इज़ स्कैरी। अगर वो ऐसा रिश्ता बन जाए जो बहुत फोर्स वाला रिश्ता है। मैरिज इज़ स्कैरी अगर वो टॉक्सिक बन जाए। मैरिज इज़ स्कैरी अगर वो ऐसा बन जाए जिसमें थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग ना हो, या वो ऐसा बन जाए जिसमें सिर्फ एक ही इंसान एफर्ट किया जा रहा है, या ऐसा बन जाए जिसमें आपको या तो मेंटली या फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा हो। मैरिज इज़ स्कैरी तब हो जाता है मैरिज इज़ स्कैरी। तो उस टाइम पर ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान देना है कि आप क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए आपको। जस्ट बिकॉज आपके बच्चे हैं, इस वजह से अगर आप उस रिश्ते को निभा रहे हो तो एक ना एक दिन आपको पछताना पड़ सकता है। क्योंकि देखो, पता नहीं लोग कैसे बोल देते हैं ये वाली बात। ठीक है, मैं मानती हूँ जब डिवोर्स होता है तो बच्चों पे बहुत असर पड़ता है। हर बच्चे को चाहिए होता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ रहे, मम्मी पापा दोनों रहे। आई अंडरस्टैंड, आई नो वेरी वेल, ये भाई हक बनता है बच्चे का। लेकिन जब चीज़ें वर्क नहीं करती ना और रोज़ डेली घर में कलेश हो रहे हो ना, तो वो भी देखना बच्चों के लिए बहुत स्कैरी हो सकता है और उनके मन पर वो असर पड़ सकता है जो सालों साल रह जाएगा। तो ऐसा भी नहीं करना है यार। आई नो बच्चे को दुख पहुंचेगा, लेकिन जब आप रोज घर में लड़ रहे हो, रोज घर में मारपीट हो रही है, कोई किसी पे हाथ उठा रहा है, कोई तोड़फोड़ हो रही है घर में, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो रिश्ता, वो भी तो बच्चा देख रहा है ना, क्या असर पड़ेगा। वो तो रिश्तों से ही डर जाएगा। आगे चलकर उसको खुद रिलेशनशिप में आने के लिए बहुत डर लगेगा। इसे लगेगा शायद लोग ऐसे होते हैं, शायद ऐसे ही होता है रिश्तों में। पापा मम्मी को मार रहे हैं तो मुझे भी मारना चाहिए, राइट? क्योंकि ये हक होता है लड़कों का, मार सकते हैं लड़के। तो वो भी करना शुरू कर देगा, अरे इट्स ओके, मर्द तो हाथ उठा देते हैं ना, फर्क क्या पड़ता है। तो गलत एग्जाम्पल जा रहा है बच्चों के सामने। फिर वो बच्चा हो सकता है कि मतलब धीरे धीरे चीज़ों को समझे और अच्छे सोच के साथ आगे बढ़े, और हो सकता है कि उल्टा हो जाए। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए, बहुत ज़्यादा मतलब वो एकदम से मतलब एकदम अजीब सा व्यवहार करे, या हो सकता है कि वो क्रिमिनल बन जाए। तो यार ऐसा भी नहीं होने देना है। आप ये तो देख रहे हो कि बच्चा दुखी होगा, बच्चा बिगड़ जाएगा। अगर वो आपकी इस सिचुएशन को, गलत चीज़ों को देखता रहा तो वो बिगड़ जाएगा। इसलिए मैरिज इज़ स्कैरी आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। इसलिए यार प्रैक्टिकल होके सोचिए, आपको भी जीने का हक होता है। ये नहीं है कि आपके बच्चे हैं तो आपको जीने का हक नहीं है। बच्चे हैं ठीक है, लेकिन जीने का हक सबको होता है। गलत शादी से निकलने का हक सबको होता है। तो प्लीज़ थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचिए। हमेशा इमोशनल फूल बने रहना ना कोई समझदारी नहीं होती है, ये बेवकूफ़ी कहलाई जाती है। थोड़ा समझदार बनिए प्लीज़। बी केयरफुल, ध्यान रखिए अपना और डिसीजन लीजिए। जहाँ आपको डिसीजन लेना है, स्टैंड लेना है, वहाँ सोचना नहीं है, वहाँ स्टैंड लो, राइट? सो बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल एंड इमोशनल का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल होंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल, तो भी काम नहीं चलेगा, और अगर आप सिर्फ इमोशनल होंगे तो भी काम नहीं चलेगा। आपको दोनों होना है, मतलब आपको दोनों में बीच में बैलेंस करना है। बैलेंस करोगे ना, लाइफ बहुत सही होगी। पर अगर आप बैलेंस करना छोड़ दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमेशा बैलेंस बनाकर चलना, चाहे वो कहीं पर भी हो, बहुत ज़रूरी होता है। कई लोग इतने इमोशनल फूल होते हैं कि क्या ही बोलें, और उनके इस इमोशनल फूल होने की वजह से दूसरे उनका बहुत अच्छा खासा फ़ायदा उठाते हैं। और कुछ लोग इतने प्रैक्टिकल होते हैं कि किसी के इमोशन की उन्हें कोई कदर ही नहीं होती है। वहाँ भी गलत है। इसलिए अपने बारे में सोचिए। अगर आपको लग रहा है चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, एफर्ट सारे बेकार जा चुके हैं, या आपको लग रहा है कि आप फिजिकली या मेंटली या बोथ तरीके से टॉर्चर हो रहे हो, तो प्लीज़ पूछिए अपने आप से कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, आपको डिसीजन लेना चाहिए। यार आपकी ज़िंदगी है, ये ऐसे घुट घुट के जीने के लिए नहीं होती है। एफर्ट कर लिया, सब कुछ देख लिया, इतना समझा लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, वर्क ही नहीं कर रहा रिश्ता, बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ आप बैठ जाओ, बैठकर ठंडे दिमाग से सोचो। आज आपका एक डिसीजन, एक सही डिसीजन आपकी लाइफ बदल देगा। नहीं तो आप ज़िंदगी भर घुट घुट के जीते रहोगे, और आपके बच्चे भी ऐसी सिचुएशन में आपको देखेंगे, क्या ही असर पड़ेगा उन पर। सोचो यार।